अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आए हैं और ये सब्ज़ी है अरवी टैरो रूट। टैरो रूट एक स्टार्ची वेजिटेबल है। इसको बनाते हुए थोड़ी सी गलती हो जाए तो इसमें लेस पैदा हो जाता है, जिस वजह से अक्सर लोग इसको बनाते हुए घबराते हैं, स्पेशली बिगनर्स। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और आप वो यूज़ करें, उसकी वजह से आपकी अरवी बहुत अच्छी बनेगी और लेस भी पैदा नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। आधा किलो अरवी ली है मैंने। इसको मैं अभी वॉश नहीं करूँगी, इसी तरह से छीलूँगी क्योंकि गीला करने से बाज़ लोगों को एलर्जी करती है ये। कुछ लोगों के हाथों पे इसको काटने छीलने के दौरान जो छींटे पड़ते हैं हाथों पर, उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है, इरिटेशन फील होती है। तो इसलिए हम इसको धोए बगैर कम से कम पानी लगाएंगे। धोए बगैर पहले हम इसको छील लेंगे और आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं जो आपको टिप दे रही हूँ वो ज़्यादा बेहतर है कि आप इस पे अपने हाथों पे सरसों का तेल पहले अप्लाई कर लें। और जब आप सरसों का तेल लगा लेंगे, ये देखिए थोड़ा सा लेना है और आप अपने हाथों पे अच्छी तरह से अपनी कलाइयों पे तेल को लगा लें। तो जब आप ये ऑयल लगा लेंगे तो आपके हाथ बिल्कुल ये सेफ़ रहेंगे इसकी किसी भी किस्म की एलर्जी से। तो अब आप जो है इसको छीलें। और इसको छीलते हुए ये है कि इसका छिलका हम लोग इस तरह रगड़ कर छील कर उतारते हैं, इसको काट कर नहीं छिलका इसका उतारते। तो इस तरह से ये साफ़ और फ्रेश थी और ये देखिए बहुत अच्छा आराम से छिलका इसका उतर रहा है। छुरी के साथ हल्का हल्का रगड़ के आप उतार लें और इसी तरह से आप सारी अपनी जो है अरवी उसको तैयार कर लें। ये देखिए अब ये मैं छील चुकी हूँ इसको और अब हम इसको काटेंगे। पहले अभी भी हम इसको वॉश नहीं करेंगे, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखिए मैं इसके स्लाइसेस काट रही हूँ सिंपली, गोल जो है इसकी शेप उसी के अंदर ही। तो आप देख लें 1/2 इंच की मोटाई रख रही हूँ मैं। इसको आलू के साथ इसकी भुजिया बना रही हूँ, तो मैं आलू और इसका साइज़ ऑलमोस्ट एक रखूँगी ताकि गलने में जो है ना वो एक जैसे रहें, एक जैसा टाइम लें। तो ये हम जो है ना आलू के साथ इसलिए बना रहे हैं कि अक्सर बच्चे जो हैं वो लाइक नहीं करते, ऐसी कोई डिफरेंट सब्ज़ी होती है तो वो नहीं खाना चाहते। अगर उसमें आलू डलते हैं तो आलू के बहाने बच्चे जो है ना ये भी खा लेंगे और इसका जो फ़ायदा है वो भी उनको मिल जाएगा। तो इस वजह से मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये सारी जो है अरवी मैं काट चुकी हूँ। अब हम इसको वॉश करेंगे और वॉश करने के लिए थोड़ी ट्रिक्स हैं, वो मैं आज आपको बताऊँगी। ये आटा है आम गंदम का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। ये 2 बड़े चम्मच ले लें, डायरेक्ट इसके ऊपर आप डाल दें और इसमें ये मिक्स कर लें। साथ में थोड़ा पानी भी हम लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सारे स्लाइसेस जो हमने इसके कट किए हैं इसके ऊपर अच्छी तरह से आटा जो है वो लग जाए। आटा असल में हमारी हेल्प करेगा इसको साफ़ करने में। इसके ऊपर जो लेस, इसको जैसे ही हम काटते हैं तो इसके अंदर से एक हल्की सी लेस आपके हाथ पे टच होती है, तो वो जो आटा होगा वो उस लेस को, उसकी सतह को बिल्कुल साफ़ कर देगा, उस लेस को रिमूव कर देगा। हम थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, थोड़ा ऐसे पेस्ट सा आटे का जो है ना वो बन जाए। और ये हम इसको मिक्स कर लिया हमने। और साथ में जो है ना मैं इसके ऊपर 1 चम्मच नमक डालूँगी। ये दोनों चीज़ें, कुछ लोग खाली नमक भी लगाते हैं, खाली नमक लगा के इसको 20-30 मिनट के लिए रख लेते हैं, उससे भी लेस ख़त्म होती है। लेकिन आटा ज़्यादा बेहतर है। मैं क्योंकि आज़मा चुकी हूँ मैं इसलिए आपको ये टिप बता रही हूँ। आटा और नमक दोनों मैं लगा रही हूँ और इसको देखिए पानी डाल के मैंने थोड़ा पेस्ट की शक्ल में बना लिया था। इसको 20 से 25 मिनट, 30 मिनट जितना आपके पास टाइम है आप इसको रखें और उसके बाद फिर आप इसको वॉश करें। अब मैं इसको रख चुकी हूँ 20-25 मिनट। अब मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी और अब हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए ज़ाहिर है अब आटा इस पे लगा हुआ है तो हमें इसको फेंटना पड़ेगा। आप चम्मच से भी फेंट सकते हैं और मैं देखिए हाथों से अभी भी टच करने को अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अक्सर इसके साथ इरिटेशन हो जाती है। तो ये देखिए मैं इसको चम्मच के साथ कर रही हूँ। लेकिन इसके अलावा हम जो है मधानी, जिससे हम घर में मक्खन बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, हाथ वाली मधानी, तो उसके साथ भी आप इसको फेंट सकते हैं। उसके साथ भी अच्छी तरह से ज़ाहिर है सारे जो स्लाइसेस हैं वो उसके अंदर वो घुमाएगी उनको, तो वो उसके ऊपर से उतर जाएगा जो एक्स्ट्रा लगा होगा। तो ये जब इस तरह हम एक दफ़ा अच्छी तरह चला लें इसको, तो फिर हम इसको 1-2 पानी से धो लें इसी तरह से। उसके बाद आप हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है जो निकली थी उसमें से लेस वो धुल चुकी है, तो फिर आप हाथों से भी इसको मल के अपनी तसल्ली से अच्छी तरह से सारा जो है आटा उतार लें ऊपर से। ये मैं इसको धो चुकी हूँ अब।
तो मैंने बॉल में ले लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये वेजिटेबल्स हैं, ये मैं कट कर लेती हूँ और ये सारे मसाले में इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहले जो है हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है इसकी फ्राइंग में थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है भुजिया के लिए, तो आप तकरीबन पौना कप ले लें, आधा कप ले लें, जितना भी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो ये इसमें एक बड़ा प्याज मैंने काट लिया था। भुजिया जो है उसमें थोड़ा मसाला ज़्यादा हो तो ही अच्छा लगता है, जिस भी सब्ज़ी में आप बना रहे होते हैं भुजिया, इसलिए प्याज एक बड़ा लगा है इसमें, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप छोटे मीडियम 2 प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चॉप कर लिया था ताकि जो है हमारी भुजिया का मसाला वो अच्छा सा बने, उसमें जल्दी प्याज जो है वो गल जाएं। अभी प्याज जो है वो तकरीबन गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट डालूँगी। सबसे पहले ये 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। हमारी जो अरवी है वो आधा किलो है और उसमें हम आधा किलो या तकरीबन 1 पाव से आधा किलो हम आलू डालेंगे, जितने भी आप डालना चाहते हैं। अब इसमें एक बड़ा प्याज यूज़ किया है और उसके अलावा 1 बड़ा चम्मच जो है वो लहसुन का यूज़ किया है। भुजिया के मसाले में लहसुन जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब हम लहसुन और अदरक का पेस्ट हमेशा अलग अलग डाला करें। लहसुन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है फ्राइंग में, तो उसको थोड़ा पहले ऐड कर लिया करें और 1 मिनट उसको फ्राई करने के बाद फिर हम उसमें अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी 1 चाय का चम्मच है। इसको भी फ्राई कर लें 1 मिनट तक। इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जी, तो जो इसमें मसाले इस्तेमाल होंगे वो सब ये हैं। नमक 1 चाय का चम्मच है और सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी इसमें आधा चाय का चम्मच और ये काली मिर्च पिसी हुई है, ये 1/4 चाय का चम्मच और ज़ीरा है साबुत ही मैं डाल रही हूँ और क्रश कर लें इसको हाथ से। और इसी तरह सूखा धनिया भी हाथ से क्रश करके ये 1 चाय का चम्मच। ये अनारदाना है, ये 1 चम्मच ले रही हूँ। आप टीस्पून ले लें या टेबल स्पून ले लें, ये इसमें थोड़ा खटाई का इफ़ेक्ट देगा। और अनारदाने को पहले आप धोकर साफ़ कर लें। ये सारे मसाले इकट्ठे ही मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इन मसालों को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि जो मिर्चों का तीखापन है उसका जब वो फ्राई हो जाता है तो वो थोड़ा पक जाती हैं, अदरवाइज़ उनका कच्चापन ख़त्म नहीं होता। अब हम ये टमाटर चॉप किया हुआ था, ये 2 बड़े टमाटर आप ले लें इसमें, क्योंकि भुजिया का मसाला अच्छा सा चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए, तो टमाटर इसमें 2 बड़े डाल लें। ये पहले से चॉप किए हुए थे, छिलका उतारना चाहें तो आप उतार लें। छिलका वैसे मैं तो उतार कर ही यूज़ करती हूँ क्योंकि टमाटर का छिलका जो है वो जल्दी हज़म नहीं होता। जी, अब ये इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड किया है ताकि ये सारी चीज़ें थोड़ा सी गल जाएं। इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख के और अब हम इसको पेस्ट बना लेंगे। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो तैयार हो जाए। पानी इसका खुश्क हो गया है और ऑयल छोड़ दिया है इसने, मसाला हमारा रेडी है। अब जो है अब हम इसमें वेजिटेबल अपनी जो सब्ज़ी है वो ऐड करेंगे। ये हमारी अरवी है जो हम पहले से धो के साफ़ कर चुके हैं, ये इसके अंदर हम डालकर फ्राई करेंगे। जी, तो ये देखिए फ़ौरन से अरवी जो है वो कलर पकड़ रही है हल्दी का, मिर्चों का। ये हमने आलू जो हैं वो 2 से 3 बड़े आलू जो थे उसी साइज़ की, देखिए 1/2 इंच की आप इसकी मोटाई रखें जो अरवी का साइज़ है, क्योंकि ये एक जैसा ही टाइम लेते हैं। तो अब हम इनको इकट्ठा ही डालकर फ्राई करेंगे, सेम टाइमिंग है इनकी। और अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि सारा मसाला सब्ज़ी के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। इसमें मैं 1/2 कप सिर्फ पानी ऐड करूँगी। भुजिया में पानी ज़्यादा नहीं डालना है आपने, सिर्फ इतना दें कि अपनी स्टीम में और ये इस पानी की स्टीम में ये गल जाएं। और क्योंकि हमें भुजिया में पानी तो खुश्क चाहिए, तो ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे। वैसे भी ज़्यादा पानी ऐड कर लिया तो फिर वही प्रॉब्लम है कि उस पानी को खुश्क करने के चक्कर में ज़्यादा गल जाएगी आपकी अरवी और वो लेस छोड़ देगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। अभी ये देखिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए हल्के दम पे, मीडियम टू लो, बल्कि बाद में मैंने लो ही कर दिया, तो इस दम पे रखा है। पानी खुश्क हो गया है और वो भुजिया बिल्कुल तैयार है। और इस पे मैंने धनिया से गार्निशिंग की है और साथ में 1 चम्मच चाय का चम्मच जो है वो मैंने गरम मसाला डाला है। हरी मिर्च मुझे हमेशा जो है वो फ्रेश
अच्छी लगती है, तो उसकी जो खुशबू है वो उसके लिए बस मैं डालती हूँ। तो मैं एंड में दम, बिल्कुल एंड वाला दम देते हुए या बिल्कुल निकालते हुए डालती हूँ। तो ये इसमें इसकी जो है ना कच्ची कच्ची खुशबू वो बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली सब्ज़ी के अंदर। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। हमारी देखिए भुजिया कितनी प्यारी और कितनी बिल्कुल कोई इसमें लेस नहीं है, अलग अलग निखरी हुई अरवी जो है वो आपके सामने हाजिर है। बहुत अच्छी बनी है। लीमू के साथ आप इसको पेश करें, फुलके के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगेगी। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली सब रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।